अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तंजील इमरान सेट एंटरप्राइजेस के प्लेटफॉर्म से और आज बात करेंगे प्रॉपर्टी के ऊपर जो इम्पेक्ट आया है बजट आने के बाद और कौन कौन से टैक्सेस जो है हुकूमत ने लगा दिए हैं प्रॉपर्टी के ऊपर ख़रीदो फ़रोख्त में। तो उसके ऊपर बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो हो उससे आप लोग अपडेटेड रह सकें। 3 तरह के टैक्सेस जो है हुकूमत ने लगाए हैं प्रॉपर्टी होल्डर्स के ऊपर, इन्वेस्टर्स के ऊपर। सबसे पहले तो 1% टैक्स एनुअली जो कि आपको पे करना है अगर आपने कोई प्रॉपर्टी अपनी रखी हुई है जिसकी वर्थ 2.5 करोड़ से ज़्यादा की है। जिस प्रॉपर्टी में आप रह रहे हैं उसकी वर्थ जो भी हो उस पर ये टैक्स लागू नहीं होता। इसके अलावा अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है कमर्शियल या रेजिडेंशियल और उसकी वर्थ 2.5 करोड़ से ज़्यादा है तो उसके ऊपर आपको जो है सालाना 1% टैक्स देना होगा। सेकंड, आपके पास जो टैक्स आता है वो कैपिटल गेन टैक्स आता है। कैपिटल गेन टैक्स ये होता है कि आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की है और उसको फिर आपने बेचा है, तो जब आप उसको सेल आउट करेंगे और उस पर जो आप प्रॉफिट लेंगे, जो आप जैसे अगर आपने आज एक प्रॉपर्टी 50 लाख की परचेज़ की और आप 80 लाख की सेल कर रहे हैं आगे, तो उसके ऊपर जो आपने 30 लाख का गेन किया है तो इसके ऊपर टैक्स लगता है। ये कैपिटल गेन टैक्स कहलाता है। ये 15% टैक्स जो है लगा दिया है हुकूमत ने। और ये अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 6 साल तक जो है रखी हुई है, उसको आपने होल्ड करा हुआ है 6 साल तक, तब वो टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाता है, टैक्स वेव ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप 6 साल से पहले जो है उसको सेल करते हैं तो उस पर आपको टैक्स देना होगा। अगर वो प्रॉपर्टी आप 1 साल के अंदर अंदर या विद इन 1 ईयर सेल आउट कर रहे हैं तो 15% टैक्स है। दूसरे साल में करेंगे तो फिर 2.5% डिक्रीज़ हो जाएगा, तो फिर आपको 12.5% टैक्स देना होगा। 3rd ईयर में सेल कर रहे हैं तो इसी तरह से 2.5 कम होके वो 10% रह जाएगा। 4th ईयर में फिर आपका जो है वो 8.5 रह जाएगा। मतलब 2.5% आप जो है हर साल उसको माइनस करते रहें और 6ठे साल पे वेव ऑफ हो जाएगा। 3rd टैक्स जो है वो है एडवांस टैक्स, जो सेलर और परचेज़र दोनों जो है पे कर रहे होते हैं। पहले ये 1% फाइलर का था और 2% नॉन फाइलर का टैक्स था, लेकिन अब जो है 2% इन्होंने फाइलर का कर दिया है और 5% जो है नॉन फाइलर का कर दिया है। यहाँ पे कंसिडर करने वाली चीज़ है जो कि नहीं की गई, वो ये कि आपने जो नॉन फाइलर है उनका तो 5% किया, वो तो चलो समझ में आता है क्योंकि हर बंदे को टैक्स फाइल करना चाहिए और फाइलर बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो फाइलर थे उनका टैक्स जो 2% किया, ये मुझे लगता है थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है, नहीं करना चाहिए था। आगे बाकी आप लोग अपनी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो जो है हर बंदे की अपनी अपनी राय होती है। मैं ये समझता हूँ कि फाइलर जो थे उनका 1% ही रहने देते। हाँ, बाकी आपने नॉन फाइलर किया वो पेनल्टी के तौर पे आप 5% किया आपने, वो चलो समझ में आती है बात। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो थोड़ी सी कंसिडर की जा सकती थी। तो ये जो है आपका जो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इन्होंने अभी बजट अनाउंस किया उसके अंदर ये 3 तरह के टैक्सेस जो है लगा दिए हैं। अब इसके ऊपर प्रॉपर्टी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, वो तो जाहिर सी बात है कि जब इतने टैक्सेस लगेंगे तो बाइंग सेलिंग पे तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। नीचे होगी बाइंग सेलिंग, डाउन होगी थोड़ी सी। लोग इतने हैवी टैक्सेस की वजह से शायद परचेजिंग थोड़ी सी नहीं करें, रोक दें, या फिर अपनी जो प्रॉपर्टी है वो लोग होल्ड करें। तो ये सारे मामला जो है हो सकते हैं। मार्केट में इम्पैक्ट तो ज़रूर ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर पे आएगा। जहाँ तक जो है बात है इंस्टॉलमेंट्स की, प्रॉपर्टी की जो आप लोग इंस्टॉलमेंट में परचेज़ करते हैं उसमें थोड़ी बहुत टैक्स की बचत हो जाती है। वो इस तरह से कि आपने कोई अगर चीज़ बुक करवाई है तो वो फिर इंस्टॉलमेंट्स आप पे कर रहे होंगे तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। फिर जब वो कंप्लीट होगी, आपको डिलीवर होगी, तो उसके बाद जाकर के जो टैक्सेस वगैरह होंगे वो फिर एक अपनी जगह पर जब होगा तो फिर उस टाइम पे होगा, लेकिन इनिशियल स्टेज पे नहीं होगा। लेकिन हाँ, अभी आप कोई ज़मीन ले रहे हैं या अभी आप कोई घर परचेज़ कर रहे हैं या कोई आप ऑफिस परचेज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपको जो कि रेडी है तो उसके ऊपर आपको जो है टैक्स ये सारे लाजमी पे करने हैं। तो होपफुली आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा टैक्सेस का कि प्रॉपर्टी पे किस हिसाब से टैक्सेस लगे हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर कोई भी सवाल है टैक्सेस के हवाले से तो फिर नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।